नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत। आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन इसको पैकेट ट्रेसर पे डन किया था, जिसमें हमने रिप, EIGRP और OSPF जैसी प्रोटोकॉल्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया था। आज के इस प्रैक्टिकल में हम यूज़ करने वाले हैं GNS3 एप्लीकेशन, जिसमें हमने रिप, EIGRP, OSPF सिंपल कनेक्टेड रूट्स और EIGRP में हम मल्टीपल AS नंबर्स के साथ डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज GNS3 में हम इस डायग्राम को यूज़ करने वाले हैं, जिसके इस साइड पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे EIGRP AS100 के साथ। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे EIGRP 200 के साथ। इसी तरह राइट हैंड साइड में इस तरफ हम रिप वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे OSPF 10 के साथ। और OSPF में जो यहाँ पे लूपबैक्स लगेंगी, इनको मैं किसी भी प्रोटोकॉल में नहीं डालने वाला है। इनको हम यूज़ करेंगे एज अ सिंपल कनेक्टेड रूट्स के लिए, या फिर आप यहाँ पे स्टैटिकली रूट्स को भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपने R5 के इस तरफ को कोई स्टैटिक रूट दे रखा है तो आप उसको कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दूसरी प्रोटोकॉल्स में। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इनको रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ओपन करते हैं R1 को, और इसमें हमने सिर्फ EIGRP AS नंबर 100 के साथ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं EIGRP को 100 AS नंबर के साथ। उसके बाद इसमें नेटवर्क्स को डिफाइन कर देते हैं। तो एक तो नेटवर्क हमारा 30 का है, जिसकी हेल्प से ये R2 के साथ कनेक्टेड है। और सेकेंडली हमारे लूपबैक्स, मैंने लूपबैक्स के लिए /32 यूज़ किया है सिंगल IP एड्रेस के लिए। तो हमें यहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड मास्क मिलेगा वो 0.0.0.0 ही रहने वाला है। और हमारा लास्ट लूपबैक 1.1.1.5 और नो ऑटो समरी लगा देते हैं यहाँ पे एग्जिट। तो EIGRP AS नंबर 100 के साथ हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब चलते हैं हमारे R4 में, जिसमें हम फिर से EIGRP लगाएंगे, लेकिन उसका AS नंबर इस बार डिफरेंट रहने वाला है। तो इसमें भी एक 40 का नेटवर्क आएगा, जिसकी हेल्प से हमने इसको R2 के साथ जोड़ रखा है। और बाकी के इसमें आएंगे लूपबैक्स। और R4 में भी हमने जो राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन है वो डन कर दिया। अब चलते हैं R3 में, जिसमें हमने लगानी है रिप प्रोटोकॉल। और लास्ट चलते हैं R5 पे, जिसमें हमने OSPF में सिर्फ एक ही रूट डालना है, बाकी रूट्स को हम ऐड नहीं करने वाले हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो यहाँ पे OSPF को कॉन्फ़िगर कर देते हैं प्रोसेस ID 10 के साथ। तो हमने जो हमारे साइड वाले सभी राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब चलते हैं हमारे R2 की तरफ, जो कि हमारा सेंटर और मेन राउटर है, जिसकी हेल्प से ये सारी प्रोटोकॉल्स आपस में कनेक्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें जितने भी हमारे रूट्स जो हो रहे हैं हमारे इंटरफेसेस के साथ, सीरियल 1/0, 1/1, 1/2 एंड 1/3, इन सभी को इनकी डेडिकेटेड प्रोटोकॉल्स में डाल देते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस। ओके, तो हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे रिप प्रोटोकॉल से। तो रिप प्रोटोकॉल में हमारा नेटवर्क रहने वाला है 10 वाला वर्जन 2 के साथ। सेकेंड हमारी OSPF प्रोटोकॉल। इसमें हम अगर प्रोसेस ID डिफरेंट भी यूज़ करते हैं तो तब भी ये वर्क करेगी। मैं अभी के लिए सेम ही यूज़ करने वाला हूँ। और इसमें नेटवर्क है 20 का। और उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पे हमारे EIGRP AS नंबर 100 और 200 के साथ। तो राउटर EIGRP 100 OSPF पहले कॉन्फ़िगर कर देते हैं।
नेटवर्क इसमें रहने वाला है 30 का। और सेकंड प्रोटोकॉल रहने वाली है हमारी EIGRP 200 के साथ। इसमें नेटवर्क रहेगा 40 का। तो यहाँ पे हमने ये प्रोटोकॉल्स अप्लाई कर दिए हमारे R2 में। अब चलते हैं मेन रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो हमारे इस डायग्राम में रीडिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ R2 पे अप्लाई होगी और हमारी सारी प्रोटोकॉल्स को हमने R2 की हेल्प से ही एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। सिर्फ जो कनेक्टेड रूट्स रहेंगे उनके लिए हम R5 को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं R2 में चलता हूँ और यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ मेरे डायरेक्ट रूट्स जो भी मेरे डायरेक्टली नेटवर्क के साथ कनेक्ट किए हैं। तो उसके लिए कमांड रहेगी शो IP रूट। तो मुझे सारे नेटवर्क्स R2 में शो हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं EIGRP 1 में जाऊं, EIGRP 100 की बात करूं तो R1 में मुझे सिर्फ अभी EIGRP के ही रूट्स शो होंगे। चलिए उन्हें भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इनके जो डायरेक्ट रूट्स हैं वही शो हो रहे हैं। तो चलिए अब इंप्लीमेंट करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन R2 में। तो सबसे पहले मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने वाला हूँ हमारी EIGRP AS नंबर 100 और EIGRP AS नंबर 200 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कमांड लाइंस। तो जैसा हमने पैकेट ट्रेसर में किया था और सिमिलर फॉर्मेशन होने वाली है, लेकिन EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें जो इनकी मैट्रिक्स है, K वैल्यूज है, हमें अगर EIGRP को ही EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें मैट्रिक्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। EIGRP 100 के साथ इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं EIGRP 200 को और एंटर, दैट्स इट। हमें EIGRP 200 की मैट्रिक्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम ही प्रोटोकॉल्स हैं, बस इनमें डिफरेंट है AS नंबर्स का। तो सिमिलर चलते हैं EIGRP 200 में और इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर देते हैं EIGRP 100 के लिए, दैट्स इट। अब दोबारा से चलते हैं हमारे राउटर 1 में और इसमें सेम कमांड अप्लाई करते हैं IP रूट्स को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमें EIGRP 200 के रूट्स भी शो होने लगे हैं DEX से, जो कि रिप्रेजेंट करता है EIGRP के एक्सटर्नल रूट्स को। तो चलिए अब इंप्लीमेंट करते हैं RIP को और RIP में EIGRP 100 और 200 दोनों को ऐड करते हैं और इनके जो रूट्स हैं उन्हें शो करते हैं इन दोनों नेटवर्क्स में। तो दोबारा से चलता हूं मैं R2 पे। सबसे पहले मैं ओपन करता हूं RIP को जिसमें हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है दोनों EIGRPs को। तो EIGRP पहले 100, मैट्रिक्स यहाँ पे रहने वाली है RIP की जो कि होती है होप काउंट्स। तो मैं यहाँ पे 5 होप काउंट्स लेने वाला हूँ। उसके बाद सिमिलरली सेम कमांड अप्लाई होगी EIGRP 200 के लिए भी। एग्जिट, RIP का काम फिनिश हो गया यहाँ पे। अब चलता हूँ मैं राउटर EIGRP 100 में और इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ RIP को। अब हमें यहाँ पे EIGRP की जो हमारे पास K वैल्यूज होते हैं वो हमें मेंशन करनी है। तो 1 बाय 1 मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले हमारी बैंडविड्थ होगी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिले। तो 0 डिले चाहिए, देन रिलायबिलिटी होती है तो मेरे को 100% रिलायबल चाहिए। लोड हमें चाहिए 1, सबसे कम चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट हम यहाँ पे 1500 कंसिडर कर लेते हैं। और सिमिलर हमें कमांड अप्लाई करनी है हमारे EIGRP 200 में भी। तो मैं सेम कमांड को एज इट इज इंप्लीमेंट कर देता हूँ। डू शो हिस्ट्री से एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने RIP में अप्लाई करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन पहले RIP को ओपन करके EIGRP 100 और 200 को यहाँ पे मेंशन कर दिया होप काउंट्स 5 के साथ। सिमिलरली मैंने राउटर EIGRP को ओपन किया प्रोटोकॉल को और उसमें RIP को मेंशन करके EIGRP की जो मैट्रिक्स होती हैं K वैल्यूज उन्हें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया दोनों टर्म में। तो चलिए अभी चेक करते हैं रूट्स। तो मैं फिर से चलता हूँ R1 में।
और यहाँ पे हमें EIGRP में जो हमारे रिप प्रोटोकॉल है उसके भी रूट्स शो हो रहे हैं और वो भी हमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं DEX से, जो कि रिप्रेजेंट करता है EIGRP में एक्सटर्नल रूट्स को। और अब बाकी रह गया हमारा OSPF और कनेक्टेड या फिर स्टैटिक रूट्स की भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं अब सबसे पहले OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दोनों प्रोटोकॉल्स में। तो R2 को मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करते हैं OSPF 10 को, इसमें इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हमारी रिप और EIGRP दोनों प्रोटोकॉल्स में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिप को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें मेंशन करनी है हमारे OSPF की मैट्रिक्स जो होती है कोस्ट। तो मैं यहाँ पे 1000 लेने वाला हूँ और उसके बाद अगर आप सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर दोगे तो ये क्लासफुल IP एड्रेसिंग को ही सपोर्ट करेगा। और अगर आप यहाँ पे साथ में सबनेट्स ऐड कर देते हो देन ये क्लासलेस IP एड्रेसेस को भी सपोर्ट करेगा। तो रिप के लिए हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो सिमिलर मैं EIGRP 100 के लिए चलता हूँ। और सिमिलर कमांड रहेगी हमारी EIGRP 200 के लिए एग्जिट। तो हमने OSPF में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो हमारी रिप और EIGRP AS नंबर 100 और 200 है इनमें भी OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने OSPF को भी ऐड कर दिया हमारी सारी प्रोटोकॉल्स में। तो चलिए अब रूट्स को R4 से चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें हमारे सारे नेटवर्क्स शो होने लग गए हैं। जो डायरेक्ट नेटवर्क्स हैं वो कनेक्टेड से शो हो रहे हैं और जितने भी हमारे एक्सटर्नल रूट्स हैं चाहे वो अनदर AS नंबर्स के साथ हैं या फिर किसी और प्रोटोकॉल्स के साथ हैं वो DEX से शो हो रहे हैं। तो अब लास्ट जो हमारे कनेक्टेड रूट्स हैं ये पेंडिंग है, इसके अलावा सभी नेटवर्क्स शो हो रहे हैं। तो कनेक्टेड नेटवर्क्स को शो करने के लिए जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड है वो अप्लाई होगी R5 पे। तो चलिए ओपन करते हैं हमारे R5 राउटर को और यहाँ पे अप्लाई करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड हमारे सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क्स के लिए, क्योंकि मैंने जो लूपबैक्स मेरी 5 वाली है इनमें से किसी को भी मैंने किसी भी प्रोटोकॉल में ऐड नहीं कर रखा। तो उसके लिए जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड लगेगी वो सिर्फ OSPF में लगने वाली है। तो OSPF की हमने प्रोसेस ID 10 यूज कर रखी है यहाँ पे और यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड लगेगी। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड करूँ तो यहाँ पे आपको सारी ही ऑप्शंस शो हो जाएंगी जो कि हम ऐड कर सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड में। तो यहाँ पे हमें एक कनेक्टेड भी लिखा आ रहा है जो कि हमारे सिंपल कनेक्टेड रूट्स के लिए रहता है। उसके बाद अगर आपने स्टैटिक राउटिंग कर रखी है तो यहाँ पे आप स्टैटिक के साथ सबनेट्स को ऐड कर सकते हो। तो चलिए हमने सिर्फ कनेक्टेड रूट्स को शो करना है तो मैं यहाँ पे कनेक्ट लिख के उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सबनेट्स। सबनेट्स में फिर से रिपीट करता हूँ कि सबनेट वर्ड यूज होता है अगर हमने क्लासलेस IP एड्रेसिंग कर रखी है तो ये मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड लगा दी। सेकंड मैंने कोई भी और यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज नहीं कर रखी लूपबैक्स के लिए, तो मुझे किसी और चीज में रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब चेक करते हैं हमारे नेटवर्क्स को। तो अभी मैं चलो R3 को ओपन कर लेता हूँ। R3 में चेक करता हूँ मैं। तो R3 में हमने रिप प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो जितने भी मेरे एक्सटर्नल रूट्स भी रहेंगे वो सभी R से ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि जो मेरे सिंपल कनेक्टेड नेटवर्क्स थे वो भी यहाँ पे शो होने लग गए हैं। इसी तरह से अगर आपने स्टैटिक राउटिंग कर रखी है तो स्टैटिक राउटिंग के भी रूट्स आप इसी तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी प्रोटोकॉल में। तो ये था हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। बने रहिए A2IT यूट्यूब चैनल के साथ इसी तरह के और न्यू लेक्चर्स और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए।